गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे S9, जो कि आपका S9 के अंतर्गत हम आपको आज बताएंगे S9C, जो कि आपका S9C हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। ये DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को समझाएं या देखिए या विभिन्न कक्षाओं के लिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में किन प्रकरणों को शामिल किया जा सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के बारे में। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु या विभिन्न कक्षाओं के लिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में किन प्रकरणों को शामिल किया जाता है, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 6 होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर होता है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के बारे में। तो कहता है सामाजिक विज्ञान की पाठ्यक्रम या पाठ्य सामग्री के चयन तथा संगठन के सिद्धांतों का दिग्दर्शन करने के उपरांत स्वतः ही प्रश्न उठता है कि इसके पाठ्यक्रम में किन किन प्रकरणों को स्थान मिलना चाहिए। इसकी पाठ्य सामग्री निर्धारित करने से पूर्व, किसकी, सामाजिक विज्ञान की कहता है, पूर्व हमें यह देखना आवश्यक हो जाता है कि इसके लिए कितना समय उपलब्ध है। जैसे कहता है यहाँ पर मुदालियर कमीशन ने पूर्व माध्यमिक स्तर के लिए इस विषय को रखा है तथा इसके अनुसार सामाजिक विज्ञान को 3 वर्ष का समय प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त उत्तर माध्यमिक स्तर पर भी 2 वर्ष का समय इसे प्रदान किया गया। क्योंकि जिससे छात्रों को सामाजिक विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान क्या कर दिया जाए। तो ये जो था आपका इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग देखते हैं कि विभिन्न कक्षाओं के लिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में किन किन चीज़ को शामिल किया जा सकता है। तो आपका कहता है कि विभिन्न कक्षाओं के लिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित प्रकरणों को क्या दिया जाता है, स्थान दिया जाता है, जिसके अंतर्गत पहला आता है हमारा देश। तो हमारा देश के अंतर्गत इसमें फर्स्ट आता है भारत के प्राकृतिक विभाग, दूसरा कहता है भारत के विभिन्न भागों में लोगों का जीवन, तीसरा कहता है भारत के विभिन्न राज्यों में लोगों का जीवन, प्रत्येक राज्य की स्थिति, प्राकृतिक विभाग, मुख्य नदियाँ, झीलें, जलवायु, वनस्पति, भोजन, वस्त्र, मकान, फसलें, पेशे, भाषा, त्यौहार, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थान, उद्योग आदि शामिल है। ये फर्स्ट में हो जाता है हमारे देश में। सेकंड में आपका आता है प्राकृतिक साधनों का उपयोग, जिसके अंतर्गत आपका आता है खनिज पदार्थ, भूमि, प्राकृतिक वनस्पति, पशु संपत्ति। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड आता है आर्थिक विकास के लिए नियोजन, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत प्रथम आता है पंचवर्षीय योजनाएं, दूसरा आता है कृषि विकास, तीसरा आता है औद्योगिक विकास यानी भारी तथा बुनियादी उद्योग, चौथा आता है कुटीर एवं लघु स्तरीय उद्योग, पांचवा आता है भारत के कुछ बड़े नगर एवं उसकी समस्याएं। ये 3 हो गई। चौथी में आपका आता है शासन, जिसके अंतर्गत संविधान एवं मूलाधिकार, दूसरा आता है नागरिकों के कर्तव्य, तीसरा आता है संघीय शासन व्यवस्था, चौथा आपका आता है राज्यों की शासन व्यवस्था और पांचवा आता है स्थानीय शासन व्यवस्था। ये 4 हो गई।
5वां की बात करते हैं तो 5 में कहता है भारत तथा संचार के साधन, जिसके अंतर्गत भारत में यातायात, भारत में संचार व्यवस्था, ये दो आते हैं क्या सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में। 6 की बात करते हैं तो 6ठे नंबर में आता है भारत की समस्याएं। तो चलिए भारत की समस्याएं के अंतर्गत क्या क्या आती है उसको हम लोग देखते हैं। तो यातायात तथा संचार के साधन के अंतर्गत पहला आपका आता है राष्ट्रीय एकता, दूसरा आता है सामाजिक परिवर्तन, तीसरा आता है सांप्रदायिकता, चौथा आता है लोकतंत्र में जीवन। 7 नंबर की बात करते हैं तो 7 आपका हो जाता है सभ्यता का विकास, जिसके अंतर्गत फर्स्ट आता है आदिकालीन मानव समाज, दूसरा कहता है नदी तीर की सभ्यताएं, तीसरा कहता है प्राचीन विश्व की कुछ सभ्यताएं, चौथा आपका आता है विश्व के प्रमुख धर्म, पांचवा आपका आता है मध्यकालीन विश्व, छठा आपका आता है धर्म सुधारक आंदोलन तथा पुनर्जागरण, सातवां आपका आता है औद्योगिक क्रांति, 8 नंबर पर आपका आता है विश्व की कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। तो ये हो जाती है 7। 8वें की बात करते हैं यानी कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत, तो 8वें में आता है विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसके अंतर्गत पहला आपका आता है विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये हो जाता है 8 नंबर में आती है। 9 नंबर में आती है विश्व के प्राकृतिक विभाग एवं उनमें मानव जीवन। 10 नंबर की बात करते हैं तो 10 में होती है भारत तथा विश्व के महान पुरुषों एवं नारियां, जिसके अंतर्गत आता है अकबर, राणा प्रताप, चांद बीबी, शिवाजी, बाजीराव प्रथम, रंजीत सिंह, राम मोहन राय। अगर इसकी द्वितीय की बात करते हैं महान पुरुष के अंतर्गत, द्वितीय में आपका आता है गौतम बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, रामानुजन, निजामुद्दीन औलिया, कबीर, अब्राहम लिंकन, दयानंद, विवेकानंद, जोरास्टर, सुकरात, ईसा मसीह, मोहम्मद और लास्ट में आपका है टॉल स्टॉल आदि। तो ये आपके हो जाते हैं कौन क्या हो जाती है, ये आपके हो जाते हैं भारत तथा विश्व के महान पुरुष एवं नारियों के बारे में। 11 नंबर पर आपकी बात करते हैं तो 11 नंबर में आता है सामयिक घटनाएं, जिसके अंतर्गत कहता है कि इनके अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तत्कालीन घटनाओं को स्थान दिया जाए। तो क्रियाएं अंततः लास्ट में आपका आता है 12 नंबर क्रियाएं। तो कहता है इसके अंतर्गत रचनात्मक, निरीक्षणात्मक, विवेचनात्मक, सौंदर्यनात्मक, प्रयोगात्मक, अभिनयात्मक आदि क्रियाओं को क्या किया जाता है स्थान दिया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज हमने आपको बताया सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की विषय प्रकरण के बारे में या विभिन्न कक्षाओं के लिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में किन प्रकरणों को शामिल किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, आप इसे अच्छे से देखिए और
अपने कॉपी में नोट कीजिए। ये आपके परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न है। ये आपका प्रश्न कर सकता है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में किन किन प्रकरणों को शामिल किया जा सकता है या किन किन प्रकरणों को शामिल किया जाता है। ये इस प्रकार के आपके प्रश्न किया जाता है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।